सूत जी बोले, आज मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की कथा मैं आपसे कहता हूँ। हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा सो उसी व्रत का वृत्तांत मैं तुमसे एकाग्रचित होकर कहता हूँ, सुनो। एक समय युधिष्ठिर अपने भगवान कृष्णचंद्र से पूछने लगे कि हे युद्धनाथ, कृपा करके एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए और उसके करने से क्या फल होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके हमें बतलाइए। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि कुंती कुमार की ये बात सुनकर कृष्ण भगवान बोले कि हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। शास्त्र के मत अनुसार प्रथम हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत होना चाहिए, जो कि आज है। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन इत्यादि करके दांतों में तनिक भी अंश न रह जाए, उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें कि आज मैं ये व्रत करने वाला हूँ। सो हम वर्णन करते हैं कि अमुक सत्वाश्रे यानी कि मैं मानसी उषा मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि अमुक वासरे यानी कि चंडीगढ़ निवासी, आज वार है एतवार, और अमुक गोत्रे गौर्य गोत्र जो कि मेरा गोत्र है ब्राह्मण, अमुक नाम ने अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात मानसी ब्राह्मण हो तो शर्मा अगर क्षत्रिय है तो वर्मा और वैश्य है तो गुप्ता और शूद्र है तो दासो आदि कहना चाहिए। तो दोबारा से मैं कहती हूँ, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी अमुक वास रविवार अमुक गोत्रे गौरे गोत्र अर्गिल गोत्र और अमुक नामने मानसी शर्मा सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमरनार्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। तो इस तरह से संस्कृत में ये श्लोक बोलने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर मिट्टी इत्यादि से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर लगाएं। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्धृता पीधराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृतके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमम गतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे और यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी की भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए, और ना ही एकादशी व्रत करने वालों के ऊपर बताए गए पुरुषों से बात भी करनी चाहिए। यदि भूल से भी ऐसे लोगों का वार्तालाप हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से भी विष्णु भगवान का पूजन करें। रात्रि का दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म, भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए व्रत। और रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया तो उसकी क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एक पक्ष की एकादशियों को समान समझे और ऊपर लिखी हुई विधि के अनुसार एकादशी व्रत को करने वाले भाग्यशाली पुरुष और स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के बाद श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल मिलता है एकादशी व्रत के 16वें भाग भी समान नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना और
चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल एकादशी के व्रत से मिलता है। और संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्षों तक भोजन कराने से और पंडितों को ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान और भूमिदान करने से होता है। और उससे भी 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त हो जाते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है, वो है एकादशी का व्रत। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। और एकादशी और दिन में भोजन करने से भी उपवास आधा ही फल प्राप्त हो जाता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी उसका आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वालों को जो महात्म्य होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान मधुसूदन के मुख से यह बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु कृपा करके ये और बताने की कृपा करें कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है, इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सत्ययुग काल में एक मुर नामक एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। और उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि वसु वायु अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत हो करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी अविनाशी मूर दैत्य के भय से भयभीत हो समस्त गुण बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर उनकी अन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले कि देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा। अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सब संकट हरते हैं। भगवान बोले शंकर की बात सुनकर इंद्रादि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु कमलपति शयन कर रहे थे जा पहुंचे। कर श्री भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर नतमस्तक स्तुति विनती करने लगे कि शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोट प्रणाम। हे सुर नर मुनिजन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं और आप ही उत्पत्ति और पालन करता संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य चंद्र आदि, वायु, ब्रह्मा, हव्य कव्य, मंत्र यज्ञ तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ कर्म करता भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं और आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सूर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है और वह कहाँ रहता है? वे सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की बात सुनकर राज इंद्र बोले कि प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी विश्वविख्यात
मुर नाम दैत्य चंद्रावती नाम नगरी में रहा करता था। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वयं स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, ईश, चंद्रमा, नृत्य, वायु आदि सबके समान अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजय है। हे असुर निष्कंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवता सहित विष्णु भगवान चंद्रावती नगरी को चल दिए और उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने देखकर अपने तीखे बाणों जो उस पर छोड़े, जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल एक मूर्ख दैत्य ही जीवित बचा। वह अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर समाज अत्यंत बेचैन हो गया। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर में मारते थे, वह उसके अंग में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, फिर भी वह युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य महायुद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक युद्ध हुआ। जो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर्ख दैत्य से लड़ते लड़ते थक कर बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया हुआ देख कर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर में से एक अति तेजस्वी, अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हो गई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा और उस कन्या के बल पराक्रम और वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने बताया है, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्य राज का रथ टूटकर चकनाचूर हो गया और उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मूर्ख दैत्य मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी को ने धक्का मारकर मुर से मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य की मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर पर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि देवी, जिस दैत्य ने से इंद्र आदि सब देखकर रण भूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को गए थे, उसको किसने मारा? यह कन्या कहने लगे कि भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। तब उसकी आपकी योगमाया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले कि आज से तेरा नाम उत्पन्न न होगा। तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि यदि आप मुझ पर कोई वरदान देना चाहते हो तो जो कोई मेरा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल, जो एक बार भोजन करे उसको आधा फल, और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेगा वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त होगा। जो कोई मेरे व्रत को एक बार भी भोजन ना करे और उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान कहने लगे कि कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही हैं होंगे, वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे, मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी है। तो मुझे सब तिथियों में सबसे ज़्यादा प्रिय होगी। इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचन सुनकर अत्यंत देवी प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत के करने से मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश कर देता हूँ और विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने एकादशी
की उत्पत्ति का सब वृतांत तुम्हें बता दिया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशी को समान समझना चाहिए, परंतु मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को जो भी पढ़ता है सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है वह भी उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। बोलो एकादशी महात्म्य की।